नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो कर देते हैं लाइक और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी जरूर दबा दीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सुशील जायसवाल आप सभी लोग का वेलकम करता हूं अपने इस SBM मैथमेटिक्स टर्निंग पॉइंट चैनल पर। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट में हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, फर्स्ट क्रॉस फर्स्ट ऑर्डर, एक्सपेंशन ऑफ टू क्रॉस टू ऑर्डर। और कल हम लोगों ने पढ़ा था सेकेंड लेक्चर में एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट थर्ड क्रॉस थर्ड ऑर्डर। और आज से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है, और क्वेश्चन से आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है? यह प्रॉपर्टी जो होते हैं ना, जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन को हम प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन को इजी तरीका से सोल्व आउट करने के काम में आता है, ठीक है। प्रॉपर्टी एज जस्ट लाइक फार्मूला की तरह ट्रीट करता है सर, ठीक है। विदाउट प्रॉपर्टी भी आप बना सकते हो, विदाउट प्रॉपर्टी भी आप बना सकते हो, बट प्रॉपर्टी लगाने से क्वेश्चन इजी हो जाता है, कैलकुलेशन इजी हो जाता है। और प्रॉपर्टी अगर नहीं लगाते हो तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? टफ हो जाता है। तो बात करते हैं तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट में कि डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी फर्स्ट कहता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है, प्रॉपर्टी फर्स्ट कहता है कि इन ए डिटर्मिनेंट एनी रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज, एनी रो और कॉलम आर इंटरचेंज टू ईच अदर, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी नॉट चेंज, ठीक है। तो प्रॉपर्टी वन कहता है कि इन ए डिटर्मिनेंट रो एंड columns are interchange, then value of determinant will be not change, तो जैसे कि अगर बात किया जाए सर किसी भी डिटर्मिनेंट का, अगर रो और कॉलम, किसी भी डिटर्मिनेंट का यदि रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है सर। समय के अभाव में यह जो डिटर्मिनेंट बोले तो दुनिया का कोई भी डिटर्मिनेंट बोले तो दुनिया का कोई भी डिटर्मिनेंट, वह 1 क्रॉस 1 हो या 2 क्रॉस 2 हो या 3 क्रॉस 3 हो या 4 क्रॉस 4 हो, ठीक है। तो किसी भी ऑर्डर के लिए रूल काम करता है। तो हम लोग टाइम के अभाव में हम लोग 2 रो 2 कॉलम का लेकर चलते हैं। चलिए सर, जैसे एक डिटर्मिनेंट मैंने लिया 2 4 6 8, ठीक है। पहले इसका वैल्यू देख लेते हैं, 2 गुणे 8 माइनस 4 गुणे 6, यानी दैट मीन्स ये 16 माइनस 24, दैट मीन्स -8। दिस इज द करेक्ट आंसर। बोलिए बाबू, ये हम लोग का -8 क्या आया? आंसर आया। अब सर जी देखिए, विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी, आफ्टर यूजिंग प्रॉपर्टी, यहाँ यूजिंग प्रॉपर्टी लगा देते हैं सर। यूजिंग प्रॉपर्टी 1 जैसे ही लगाएंगे तो मैंने 1 बोला कि रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने पर, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने का मतलब ये हुआ कि रो को कॉलम में लिखो या कॉलम को रो में लिखो, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट भी नॉट चेंज। तो यहां पर अगर बात किया जाए सर जी, तो रो में कौन है? 2 4 है, इसको मैं 2 और 4 को कॉलम में लिख दिया। 6 8 है, 6 और 8 को कॉलम में लिख दिया। अब जरा देखो वैल्यू चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो 8 दूनी 16, 6 चौके 24, 16 माइनस 24 आया कितना साहब जी?
-8 आफ्टर एंड बिफोर। आफ्टर यूजिंग प्रॉपर्टी, बिफोर यूजिंग प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, तो सो वी कैन से दैट इन ए डिटरमिनेंट रो और कॉलम आर इंटरचेंज देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज या विल बी नॉट चेंज। ठीक है, अब बात करते हैं साहब जी प्रॉपर्टी नंबर। इस पर एक बालक कहेगा सर मेरे को हजम नहीं हो रहा है, सर जी मेरे को हजम नहीं हो रहा है। एक दूसरा एग्जाम्पल आप करके दिखाओ ना, 3 रो 3 कॉलम में, फिर इसके बाद आप 2 रो 2 कॉलम में देते रहना, मैं आपका एक्सेप्ट कर लूंगा। ठीक है, तो चलिए, तो अगर बात किया जाए सर, जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं 3 रो 3 कॉलम का, 1 2 3 4 5 6 1 2 3। मैंने सर इसको सोल्व किया, कल इसको बता रहा था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 5 3 15 6 दूनी 12 -2 इंटू फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 4 3 12 6 एकम 6 प्लस 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 दूनी 8 5 एकम 5। बोलो बाबू, देखिए तो 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा 3, 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा 6, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 12 और 3 ये 9 हो जाएगा। 9 3 12 माइनस 12, आंसर कितना आया 0 आया। कितना आया 0 आया। अब यूजिंग प्रॉपर्टी 1 लगा देते हैं साहब जी। अगर सपोज आपको अगर इस तरह हजम नहीं हो रहा है तो प्रॉपर्टी 1 कहता है कि रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने से डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो चलिए सर जी, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी 1 लगाएंगे। प्रॉपर्टी जैसे ही 1 लगाएंगे तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी नॉट चेंज। तो यहाँ पर सर जी बात करते हैं हम लोग 1 2 3 ये रो में है, इसको किस में लिखेंगे कॉलम में, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो हो जाएगा 4 5 6, ये हो जाएगा 1 2 3 1 2 3। अभी तो ऐसा नहीं लग रहा कि सर इसका वैल्यू आंसर 0 आएगा, लेकिन हम थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं। सोल्व आउट करने के बाद देखते हैं क्या होता है साहब जी। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 3 15 6 दूनी 12 -4 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 दूनी 6 3 दूनी 6। क्या बात है सर, क्या बात है सर, मजा तो आ ही रहा है हम लोग को। 6 12 हो गया आपको, 5 3 15। आओ साहब जी 15 में 12 जाएगा 3, 6 में 6 जाएगा 0 और इसको बना देगा हीरो और सर जी हो जाएगा +3। ठीक है, 12 में से 15 जाएगा -3 साहब जी, -3 +3 वेलकम है और एक कैंसिल हो क्या हो जाएगा 0। आपने क्या देखा, आपने इस कहानी से सर हमें क्या शिक्षा मिला? तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलता है कि किसी भी डिटरमिनेंट का रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। इसको आप दिमाग में याद कर लो बालक। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब जी। प्रॉपर्टी नंबर 2 फटाफट चलते हैं हम लोग और खट 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 हम लोग सीखते हैं। प्रॉपर्टी 2 कहता है, प्रॉपर्टी 2 कहता है, क्या कहता है? तो ये कहता है कि किसी भी डिटरमिनेंट के किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने पर डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज होता है, लेकिन सिर्फ साइन चेंज होता है। क्या चेंज होता है? सिर्फ साइन चेंज होता है। तो हम लोग बात कर सकते हैं सर जी कि किसी भी डिटरमिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम को, 2 रो या 2 कॉलम को आपस में अदला बदली करने पर डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है, वैल्यू का साइन चेंज होता है। यानी साइन ऑफ डिटरमिनेंट विल बी चेंज। यानी 2 रो को आपस में एक बार बदला बदली करेंगे तो एक बार माइनस बाहर भेगेगा, 2 बार बदला बदली करेंगे तो 2 गो माइनस बाहर भेगेगा, 3 बार बदला बदली करेंगे तो 3 गो माइनस बाहर भेगेगा। तो इस आधार पर कह सकते हैं सर जी
कि इन ए डिटर्मिनेंट एनी टू रो और टू कॉलम आर इंटरचेंज, क्योंकि जब भी बात करेंगे प्रॉपर्टी में तो रो और कॉलम दोनों को लेकर बात करेंगे। जो प्रॉपर्टी रो के लिए है वही प्रॉपर्टी कॉलम के लिए है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इन ए डिटर्मिनेंट एनी टू रो और टू कॉलम आर interchange then sign of determinant will be change। देखिए किसी भी डिटर्मिनेंट का बालक अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्या होता है, चेंज हो जाता है। सर जी विशेष जानकारी के लिए यहाँ कांटेक्ट करें। सर जी क्या दिया है हम लोग का 2 4 6 8। अब हम भूल के भी गलती से भी जानबूझकर भी 3 रो 3 कॉलम पर हम नहीं समझाएंगे। वह एक कैलकुलेशन है, टाइम पास है। जो रूल 2 रो 2 कॉलम के लिए है वही रूल 3 रो 3 कॉलम के लिए भी होगा। ठीक है, तो बात करते हैं सर यहाँ पर 8 दूनी 16 6 चौके 24 आया आंसर कितना -8। अब बात करते हैं सर जी यहाँ प्रॉपर्टी यहाँ 2 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं 2। तो 2 लगाने के बाद यहाँ देखिए वो कहता है इसमें कितने रो हैं, 2 रो हैं। मैंने बोला भाई R1 को R2 में लिखा, R2 को R1 में लिखा, R1 को R2 में और R2 को R1 में। अब देखिए सर आफ्टर यूजिंग प्रॉपर्टी R1 कौन है सर 2 4, 2 4 को कहाँ लाया R2 में, यानी 2 4 हो गया। और R2 कहाँ है R1 में जाएगा सर 6 8 हो गया। अब जरा सोचो 6 चौके 24 8 दूनी 16 24 में 16 जाएगा 8। ऊपर कितना है -8, नीचे कितना है +8। अगर इसको डेल्टा बोले, इसको डेल्टा डैश बोले तो डेल्टा डैश इस +8 वालों को हम -8 माइनस लिख सकते हैं। हाँ सर जी माइनस, इस -8 को क्या लिख दीजिए डेल्टा लिख दीजिए। आपने क्या देखा डेल्टा डैश बराबर आ गया माइनस डेल्टा। तो आपने क्या देखा एक माइनस का जन्म हो गया। क्या हो गया, जन्म हो गया। ये किसके क्यों जन्म हुआ, क्योंकि मैंने 2 रो को आपस में क्या किया, चेंज किया। इस आधार पर हम कह सकते हैं सर जी किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो उसका साइन क्या होगा, आंसर का साइन या क्वेश्चन का साइन चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए। देखिए लिख लिए। अब बात करते हैं जैसे क्वेश्चन में इसका यूज कैसे होगा सर। जैसे तो समझ गए आपकी बातों को, क्वेश्चन में यूज ये प्रॉपर्टी का कैसे होगा। जैसे मेरे पास यहां पर 1a² है, ठीक है, 1b² है, 1c² है। ठीक है, बात अगर ऐसा है कि अगर 1 को हम कॉलम में ले जाना चाहते हैं, सॉरी रो में ले जाना चाहते हैं, तो मैं प्रॉपर्टी 1 यहां लगा दूंगा। अब बोलूंगा मैंने रो और कॉलम को इंटरचेंज किया, तो सर ये डेल्टा का डेल्टा ही रहेगा सर। रो कॉलम और इंटरचेंज देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी नॉट चेंज। यहां मैंने लिख दिया प्रॉपर्टी 1 साहब जी। तो रो को कॉलम में लिख दीजिए 1a² 1b² और 1c² सपोज कि सर जी हमको यहां प्रॉपर्टी 2 लगाना है। क्या लगाना है, ये तो प्रॉपर्टी 1 लग गया है। आप काम कर सकते हो, 2 लगाना रहेगा। तो मेरा मन किया कि इसको मैं यहां पर ला दूं। कहां पर, यहां पर कॉलम को चेंज कर रहे हैं सर। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया सर कि C3 को लिखा C2 की जगह पर और C2 को लिखा C3 की जगह पर। 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया सर। 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं सर जी। तो 1a² देखो 1c² हुआ और 1b² हुआ। 2 कॉलम आपस में चेंज किया कि नहीं किया, किया।
तो जब दो कॉलम आपस में चेंज करेगा साहब तो एक माइनस का पैदा होगा, तब तो इसके बराबर होगा। जब तक, क्योंकि ये दो कॉलम को आपस में चेंज करेंगे तो सर साइन चेंज होगा डिटरमिनेंट का, यह माइनस और इसका माइनस जब आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तब इसके बराबर होगा सर, बराबरी पर अगर लेके चले तो। और अगर बात करें सर कि C2 को मैंने C1 में लिखा, C1 को C2 में लिखा, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा सर, तो पहले से ही एक और माइनस है और मैंने 1C स्क्वायर यहां लाया और 1A स्क्वायर यहां ले गया, 1B स्क्वायर यहां है ही, इन दोनों को आपस में चेंज किया सर C2 C1 को, तो एक और माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा सर जी, यानी 1 1 1 CAB और C स्क्वायर B स्क्वायर, C स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर, ये हो गया प्रॉपर्टी 2 का मतलब। यानी एक बार आपस में दो कॉलम चेंज करेगा या दो रो चेंज करेगा तो एक माइनस आएगा, दो बार चेंज करेगा तो दो माइनस आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको अब लिख लिए होंगे और समझ भी गए होंगे। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी 3 का। देखिए सर जी, प्रॉपर्टी 3 कहता है, क्या कहता है, तो प्रॉपर्टी 3 कहता है कि किसी भी डिटरमिनेंट सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्या है, इसको एकदम अपने चंडुल में भर लीजिएगा, इस प्रॉपर्टी को अपने चंडुल में क्या कर लीजिएगा, भर लीजिएगा, क्योंकि यह सबसे तगड़ा प्रॉपर्टी है। 80 से 90 से 95% क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टी का यूज जबरदस्त होता है। रीजन क्या है, यह जीरो देने वाला प्रॉपर्टी है, ये डायरेक्ट जीरो देता है और डिटरमिनेंट का लगभग 80% से ज्यादा क्वेश्चनों में आंसर जीरो भी आता है। और कहा जाता है कि बंधु अगर डिटरमिनेंट का क्वेश्चन आपसे न बने और खुदा न खास से अगर आपको तुक्का मारना हो, अगर ऑप्शन में कहीं जीरो दिखाई दे तो सबसे पहले आप तुक्का मारिएगा, तो क्या मारिएगा, जीरो मारिएगा। ये कहा जाता है, सदियों से बोला जाता है और बोलते हुए लोग आ रहे हैं और फॉलो भी लोग करते हैं, 90% से ज्यादा सही भी होता है। यह प्रॉपर्टी का राज यह है कि यह कहता है कि किसी भी डिटरमिनेंट में कम से कम दो रो या दो कॉलम, कम से कम दो रो या दो कॉलम आपस में समान हो। रो समान होने का मतलब यह हुआ बंधु कि उन रो के एलिमेंट समान हो, उस रो के एलिमेंट क्या हो, समान हो। तो किसी भी डिटरमिनेंट के कम से कम दो रो या दो कॉलम आपस में क्या हो, समान हो, या उस डिटरमिनेंट के किसी भी एक रो का या कम से कम एक रो का सभी एलिमेंट शून्य हो, जीरो हो, तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू बाबू क्या होगा, जीरो हो। क्या होगा, जीरो हो। यानी हम कह सकते हैं कि इन ए डिटरमिनेंट एटलीस्ट टू रो और टू कॉलम आर सेम, और एटलीस्ट वन रो और वन कॉलम ऑल द एलिमेंट इज जीरो, एटलीस्ट वन रो और वन कॉलम, और all the element is शून्य या all the element is identical in a determinant, then value of determinant will be zero। ठीक है, चलिए बात करते हैं सर जी, in a determinant at least का मतलब होता है बंधु कम से कम, at least टू रो और टू कॉलम्स आर सेम, या all the element is zero
at least one row or one column या all the are same, then value of determinant will be जीरो। देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी जीरो। ठीक है, इसका मैं डाटा तैयार कर देता हूं, इसको अगर लिख लिए होंगे किसी भी डिटरमिनेंट का कम से कम 2 रो या 2 कॉलम आपस में क्या हो, समान हो, या उस डिटरमिनेंट का किसी भी एक रो, कम से कम एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो हो, या उस डिटरमिनेंट में सभी एलिमेंट आइडेंटिकल हो, समान हो, सेम हो, उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, चलिए जैसे इसका डाटा तैयार करते हैं सर जी। डाटा में डाटा यही है कि मैंने बोला ए बी सी, ठीक है, फिर मैंने बोला पी क्यू आर ए बी सी, या ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, या मैंने बोला पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर, मैंने बोला जैसे 0 0 0 ए बी सी पी क्यू आर, मैंने बोला क्या क्या बोला ए बी सी 0 0 0 पी क्यू आर, मैंने बोला 0 0 0 ए बी सी 0 0 0, और क्या बोला, मैंने बोला ए बी सी 0 0 0 0 0 0, और कुछ बोला, यस और बोल सकता हूं 0 0 0 0 0 0 0 0 0, या ए ए ए ए ए ए ए ए ए। ठीक है, बहुत सारा केस बनेगा, क्या बनेगा, बहुत सारा क्या बनेगा, केस बनेगा। यहाँ मैंने बोल सकता हूं कि ए बी सी ए बी सी ए बी सी। आप गौर से देखो बाबू, यहाँ 2 रो 2 कॉलम बराबर है, यहाँ 2 रो बराबर है, यहाँ तीनों रो बराबर है, यहाँ तीनों कॉलम बराबर है सर जी। यहाँ सारा एलिमेंट जीरो है, यहाँ सारा एलिमेंट जीरो है, यहाँ सारा एलिमेंट 2 गो का जीरो है, 2 गो का जीरो, यहाँ तीनों जीरो है, सब समान है। यहाँ तीनों रो भी बराबर हो गया, तीनों कॉलम भी बराबर हो गया। जिस नजर से देखेंगे उस नजर से, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी जीरो। क्या हो जाएगा, विल बी जीरो। ठीक है, इसको लिख लीजिए। हाँ, तो देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4। क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4। ये क्या कहता है, तो ये बहुत सिंपल प्रॉपर्टी, दुनिया का सबसे आसान प्रॉपर्टी है। ये कहता है कि किसी डिटरमिनेंट में किसी भी रो में अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाइड करते हैं किसी इंडिविजुअल रो में, तो उस डिटरमिनेंट के जो ओरिजिनल वैल्यू में उतना गुना हो जाएगा। अगर एक रो में करेंगे, एक रो में के से गुना करेंगे तो के गुना हो जाएगा, 2 रो में करेंगे तो के स्क्वायर गुना हो जाएगा, 3 रो में करेंगे तो के क्यूब गुना हो जाएगा। तो जैसे बात करते हैं कि इन ए डिटरमिनेंट एनी कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड
multiplied in any one row or one column, then value of determinant will be k times of the value of original डिटर्मिनांट। ओरिजिनल डिटर्मिनांट के k गुना हो जाता है सर जी। विशेष जानकारी के लिए यहां कांटेक्ट करें। जैसे ए बी सी डी है तो सर जी ये ए डी हुआ और ये बी सी हुआ कि नहीं हुआ। मैं यहां लगाया प्रॉपर्टी 4 और मैंने बोला कि भाई R1 में मैं k से गुणा करने जा रहा हूं, तो R1 में गुणा करेंगे k से तो सिर्फ R1 में ही होगा, तो ये के ए हो जाएगा, ये के बी हो जाएगा। सी डी को मैंने छेड़छाड़ नहीं किया, तो के ए डी माइनस के बी सी। मैं चाहूं तो यहां से के कॉमन ले लूं तो ए डी माइनस बी सी। ए डी माइनस बी सी को मैं चाहूं तो डेल्टा लिख सकता हूं। तो आपने क्या देखा कि डेल्टा डैश अगर इसको बोले तो डेल्टा डैश बराबर के इंटू डेल्टा। तो मैंने बोला कि किसी भी डिटरमिनेंट या किसी भी एक रो या एक कॉलम में कोई भी कांस्टेंट नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा वो ओरिजिनल वैल्यू के गुना होगा। कितना गुना होगा? के गुना होगा। मैं यहीं पर बोल दूं साहब जी, मैं यहीं पर बोल दूं कि अगर इसके R2 में भी गुणा कर दें, R2 में भी के से गुणा कर दें, ठीक है, के से, तो के सी हो जाएगा, एक के डी हो जाएगा, तो के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर यानी के स्क्वायर गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? के स्क्वायर। तो यहां पर 2 रो 2 कॉलम का रहेगा तो उतना गुना हो जाएगा। 3 रो 3 कॉलम के रिटर्न करेंगे तो उतना गुना हो जाएगा, के क्यू गुना हो जाएगा। तो यहां पर अगर नोट में देखा जाए, नोट में देखा जाए, ठीक है, तो अगर बात करें तो यहां लिख सकते हैं सर जी कि एनी कांस्टेंट नंबर के मल्टीप्लाइड द डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3x3 देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी, ठीक है। ऑप्शन ए है के डेल्टा बी है, के स्क्वायर डेल्टा सी है, के क्यू डेल्टा और डी है, सिर्फ डेल्टा है। तो बाबू कितने रो कितने कॉलम का है? 3 रो 3 कॉलम का। एनी कांस्टेंट नंबर के मल्टीप्लाइड द डिटरमिनेंट ऑफ मल्टीप्लाइड द each element of determinant of order 3x3। तो किसी भी डिटरमिनेंट के 3 रो 3 किसी भी 3 रो 3 कॉलम वाले डिटरमिनेंट के प्रत्येक एलिमेंट में अगर के से गुणा करते हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू सर जी हो जाएगा कितना? के पी गुना, ये 3 रो में गुणा हुआ सर जी। कितने रो में हुआ? 3 रो में हुआ, या 3 कॉलम में देखिए तो के पी गुना हो जाएगा सर जी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी 5 क्या कहता है सर जी? प्रॉपर्टी 5 क्या कहता है उसको भी देखा जाए। यह कहता है कि इन ए डिटरमिनेंट ठीक है, यानी कि एनी रो और एनी कॉलम containing the sum of more than 2 elements, then new determinant will be formed the sum of more than 2 determinants।
यानी अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी रो या कॉलम अगर 2 या 2 से अधिक एलिमेंट के सम के रूप में होगा तो जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा 2 या 2 से अधिक डिटर्मिनेंट के सम के रूप में होगा सर जी। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि इन ए डिटर्मिनेंट एनी रो और एनी कॉलम in terms of sum of 2 or more than 2 elements, then new determinant will be formed. The sum of 2 or more than 2 determinant. जैसे मेरे बंधु आप एग्जाम्पल से समझो कि कोई भी डिटर्मिनेंट के पास सर जी यहां पर अगर मैं बात करूं a प्लस ए स्क्वायर है, b प्लस बी स्क्वायर है, c प्लस सी स्क्वायर है। ठीक है, और यहां पर मैं कह दूं पी क्यू आर है, एक्स वाई जेड है। तो आपने क्या देखा इस डिटर्मिनेंट में जो R1 है वो 2 एलिमेंट के सम के रूप में है। R1 का प्रत्येक एलिमेंट 2 एलिमेंट के सम के रूप में है। तो जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा साहब जी वहीं से ब्रेक हो जाएगा, इसी प्लस से 2 डिटर्मिनेंट के रूप में हो जाएगा, 2 डिटर्मिनेंट के सम के रूप में हो जाएगा। यानी इसी प्लस से डिवाइड हो जाएगा 2 डिटर्मिनेंट, हिंदुस्तान अलग और पाकिस्तान अलग। यानी कि सर जी हम लोग के यहां ए पी एक्स बी क्यू वाई ए पी एक्स हो गया, यानी ए से अलग कर देंगे ए बी सी और यहां ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब पी क्यू आर यहां रहेगा एक्स वाई जेड और पी क्यू आर एक्स वाई, ये जस का तस रहेगा। आंसर हो गया। समझ में आया होगा कि किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी रो या कॉलम 2 या 2 से अधिक एलिमेंट के सम के रूप में होगा, तो जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा 2 या 2 से अधिक सम के डिटर्मिनेंट के रूप में होगा। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं सर। टेंशन क्या लेने का, टेंशन लेने का नहीं देने का। ठीक है, चलिए जैसे 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यू बी क्यू सी क्यू। यहां पर क्वेश्चन है सर, जरा सोचो इस क्वेश्चन को बनाना रहेगा तो इसको देखते ही हमारे चुन्नी में आग लग जाना चाहिए। इसको देखते ही हमारे चुन्नी में क्या लग जाना चाहिए, आग लग जाना चाहिए। ठीक है, चुन्नी गर्म होना चाहिए, धीरे धीरे सुनगना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह प्रॉपर्टी 5 का रूप है सर जी। क्या है? प्रॉपर्टी 5 का रूप है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 से अलग कर देंगे 1 1 1 और एक डिटर्मिनेंट यहां बना देंगे कितना, ए बी सी, और साहब जी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यू बी क्यू सी क्यू और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर देंगे ए क्यू बी क्यू सी। ये आंसर हो गया। अगर एक बालक कहेगा सर यहाँ पी क्यू आर रहता है तब तो एक और डिटर्मिनेंट बनेगा सर जी, ये 3 एलिमेंट के साथ सम में है तो यहाँ 3 डिटर्मिनेंट के सम के रूप में होगा। तो सर जी यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू आर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू। ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। इसके आगे हम लोग सोल्व करके बना भी सकते हैं। ठीक है बाबू, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।
लगे रहे मेरे इस चैनल के साथ। बाकी बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अपने इस चैनल को जो लोग नए लोग आए हैं, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों को बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।